नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की और वो नेचर के जरिए इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकती हैं। लेकिन आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे दो टॉपिक्स पर। पहला किडनी स्टोन और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। तो डॉक्टर देवयानी जोगी मैम के साथ आज हमारे इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि किडनी स्टोन या फिर स्टोन क्या होता है? अब देखिए, किडनी स्टोन, किडनी और लीवर हमारे शरीर में बहुत ही बड़ा रोल का काम जो है, जैसे बोलते हैं हीरो है हमारे शरीर के। ये दो जो ऑर्गन है वो हमारे शरीर को क्लिंजिंग का काम करते हैं। उसमें भी किडनी का काम है कि फिल्टरेशन करना, गंदगी को बाहर निकालना। जब खून के अंदर गंदगी हो, शरीर के अंदर की कोई गंदगी हो, जब ज्यादातर वो अगर किडनी में आ जाती है और वो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका फंक्शन कैसे होता है कि जब आप कुछ भी लेते हो, खाते हो, अन्न लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो उसके अंदर जो भी अच्छा चीज है वो रखते हैं और उसके बाद वो खून के द्वारा बाहर अलग अलग जगह पे भेज देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं काम की चीज है तो वो मूत्र के द्वारा निकाल देते। लेकिन अगर मान लो कि अगर ऐसी ही कोई चीज हमारे शरीर के अंदर आ गई जो टॉक्सिन होती है, जो विजाती द्रव्य बोला जाता है उसे, अगर वो ज्यादा हो जाए शरीर के अंदर तो वो किडनी भी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है। क्योंकि सभी को पता है कि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना। तो अगर गंदगी शरीर के अंदर क्यों आती है? खान पीन के द्वारा और अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा। तो अगर शरीर में खान पीन का प्रॉपर इस्तेमाल ना हो, उसमें भी पानी का तत्व अगर हमारे शरीर में कम होगा तो आपके इसके अंदर किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और किडनी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। मैम, इसके अलावा आजकल देखा जाता है कि छोटे बच्चों में भी किडनी स्टोन पाए जाते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्या ये किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है? अब देखिए, मेन होता है किडनी का जो रोग है वो 14 साल के बाद होता है। अब किडनी का रोग क्यों होता है, देखिए वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जब आपके शरीर के अंदर प्रॉपर मात्रा में पानी का तत्व, खान पीन में रूखापन, खान पीन में आपका स्पाइसी तला भुना ऐसा कोई तत्व ज्यादा आता है तो वो प्रॉपर तरीके से टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पाते। जब शरीर में पानी ही कम हो, अब देखिए पानी कहाँ से निकलता है, गंदगी कहाँ से निकलती है? यूरिन के द्वारा। और यूरिन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे ऑक्सीजन, ये सारे तत्व यूरिन में पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये कोई तत्व में इम्बैलेंस आ जाता है, आइदर कैल्शियम की कमी या कैल्शियम ज्यादा हो जाना या फिर प्रोटीन ज्यादा हो जाना या कम हो जाना या एनी न्यूट्रिशंस जब आपके कम हो जाते हैं, तब समझ जाना है कि स्टोन होने लगा है। अब बच्चों में क्या हो जाता है कि आजकल की जो पीढ़ी है या आजकल के जो लाइफस्टाइल चल रही है, कभी भी कुछ भी पीना, कभी भी कुछ भी खाना, कभी भी कुछ भी करना। तो जब आपके शरीर के अंदर, भले हमारे शरीर के अंदर 70% मात्रा में पानी है, लेकिन अंदर किडनी में भी वो पानी, क्योंकि हमारे ब्लैडर में प्रॉपर मात्रा में अगर पानी होगा तो ही वो साफ सफाई प्रॉपर करेगा। लेकिन जब आप रूखा सूखा डालते हो, ड्राई कुछ डालते हो, ऐसी चीजें डालते हो कि जिससे फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम होता है, तो वो स्टोन पे ट्रांसफर होता है। तो बच्चों में 14 साल के बाद के बच्चे जो होते हैं वो लोगों में ज्यादा, क्यों? क्योंकि टीन में आ जाते हैं, राइट। 14, आप ध्यान रखिए, जब तक 13, 14, 12 तक वो कैसे होते, माँ बाप जो बताए वो, लेकिन 13, 14 के बाद वो अपने हिसाब से कुछ भी खाते, कुछ भी करते। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि आपके शरीर में पानी का तत्व, मैक्सिमम पानी का तत्व शरीर में अगर कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आपको धीरे धीरे दिखाई देता है। या आजकल की जिंदगी कैसी हो गई है, एसी
और बैठालू जीवन होंगे। तो जब आप बैठालू जीवन में रहते हो तो यंगस्टर्स में क्या हो जाता है, या फिर कोई भी ऑफिस में हो या यंगस्टर्स हो, आइदर आपने एसी में हो तो आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, आप थर्स्टी फील नहीं करते हो, तो उस वजह से क्या हो जाता है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, काम बहुत रहता है, लेकिन ड्यू टू द कूलिंग वेदर आपको फील होता है कि मेरे शरीर को कूल हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो पानी का इंटेक कम हो जाता है। तो स्पेशली बच्चों में भी हमने देखा हुआ है कि किडनी के प्रॉब्लम्स देख सकते हो 14 के बाद आपको देखने को मिलता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ आफ्टर 14 किसी को भी ये स्टोन्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं, बट लेटर नीचे यानी कि 13 के नीचे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, खेलते कूदते हैं तो पानी ज्यादा जाता है, यहाँ वहां का घूमना होता है तो पानी का प्रमाण ज्यादा जाता है, निकलता है तो पता चलता है, तो उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि उसको किडनी का प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा, बहुत एक सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे पता चले कि हमें किडनी का है। तो सिंपल एक टेक्निक आप ध्यान रखना, जब आप बाथरूम जाते हो, लू के लिए जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो हर एक को मैं बताना चाहूंगी अपने यूरिन की ओर ध्यान लगाइए। जब आप रिपोर्ट निकालते हो, जब आप भेजते हो कि मुझे ऐसा दर्द हो रहा है या मुझे यूरिन का, तो वो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ये रिपोर्ट आप निकाल के दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ आप खुद, पहला स्टेप आप खुद और आप देखिए कि जब आप बाथरूम जाते हो तो वो कौन से कलर का यूरिन आता है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। अगर मान लो कलर में डिस्कलरेशन आता है तो समझ जाना है कि मेरे किडनी में प्रॉब्लम्स हो रहा है। दूसरा, कोई कोई ऐसी दवा होती है कि जो खाने के बाद, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स की जब आप दवा लेते हो बी कॉम्प्लेक्स के, तो उसमें आपका यूरिन का कलर येलो हो जाता है, लेकिन द स्टैंडर्ड जो है वो आपका कैसे होता है, नॉट व्हाइटिश नॉट पेल, लेकिन कैसे होता है, पेल व्हाइटिश की तरह आपका यूरिन का कलर। लेकिन जब आपका यूरिन का कलर व्हाइट में से थोड़ा सा लिटिल बिट डार्क, उसमें से डार्क, और उसमें से अगर डार्क येलो कलर का दिखाई देता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है। आइधर वो आप टू मच दवाइयां लेते हो तो वो एक हो सकता है, दूसरा स्ट्रेस तनाव, तीसरा डाइट, वो भी एक रोल इसके अंदर अपनाता है। मैम, इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या नेचुरोपैथ के जरिए इसका कोई ट्रीटमेंट है या फिर कोई ऐसी रेमेडीज हैं जिसके जरिए इसका इलाज किया जा सकता है? देखिए, नेचर के पास, प्रकृति के पास सब कुछ है। अब आपको लगेगा कि किडनी स्टोन हुआ है, वो कैसे पता चलेगा, राइट, वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पता, तो देखिए कभी कभी आपको शरीर में दर्द का महसूस आपको होता है, तो क्या करना है, इसके अंदर एक ध्यान रखना है, मेन है कब्ज, मेन है आपका जो आप डाइट लेते हो, अन्न को ग्रहण करते हो, वो कैसा है, वो रूखा सूखा है, वो ऑयली है, वो स्पाइसी है, वो ज्यादा शुगर वाला है, वो ज्यादा नमकीन वाला है, वो क्या है। तो जब आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है, पहले से ही एक बॉर्डर लाइन तैयार कर देनी है। जब आपको किडनी का प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन आपके अन्न को ऐसे बैलेंस करना है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि पालक हम खाते हैं या टोमेटो खाते हैं तो हम नहीं खा सकते क्योंकि किडनी के, या कभी कभी तो सुना है कि चावल भी आप जो खाते हो वो कच्चे चावल मत खाओ, बिकॉज किडनी हो जाएगी, किडनी के स्टोन्स आपको हो जाएंगे, यानी कि किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। लेकिन देखिए, जब आपको किडनी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, किडनी स्टोन्स आजकल बहुत ही ये कॉमन हो गया है किडनी स्टोन बनना, तो क्यों बन रहा है वो जान लेना बहुत जरूरी है कि लैक ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन शरीर में होता है। तो आपके अन्न में क्या डालना है, आपके अन्न में ऐसा तत्व डालिए जो आपको वाटर कंटेंट अंदर ही देता हो। मान लो कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत नहीं कर सकते हो, दिन भर में बहुत काम है, तो आपको क्या करना है, जो आप अन्न खाते हो उसमें ले लीजिए। जैसे कि सबसे ज्यादा हमें फ्रूट्स में
सबसे ज्यादा हमें सैलड्स में, कच्चे आहार में हमें पानी का तत्व ज्यादा मिलता है। दालों में कोई कोई ऐसी है जिसके अंदर आपको पानी का तत्व मिलता है। मिलेट्स के अंदर जब आप सोक करते हो तो पानी का तत्व ज्यादा होता है। तो नेचुरोपैथ का मीनिंग है नेचर के साथ कनेक्ट रहो। तो नेचर में जब आप रहते हो तो आप खुद न खुद ऐसे प्रकृति माँ के पास से जो डाइट लेते हो, जैसे कि खरबूजा है या तरबूज, वाटरमेलन, 90% वाटर इसके अंदर है। अगर आपको किडनी स्टोन, किडनी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको यूटीआई का प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स अगर आपको सता रहा हो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन ये सारा रिलेटेड है। देखो किडनी इट्स अ मेन है, वहीं से जब गंदगी आती है वो यूटीआई की तरफ जाती है, वही गंदगी आपको प्रोस्टेट की तरफ भी आती है, क्योंकि कनेक्शन वही जो यूरिन यूटेरिया है, यूरिन का पैसेज और प्रोस्टेट वही पैसेज है। तो वो जब प्रॉब्लम वहां पे आता है आपको, राइट। तो ध्यान रखना है कि मेन है, ये दोनों टॉपिक का मेन तत्व है लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट। तो खरबूजा, तरबूज, वाटरमेलन सबसे ज्यादा, आजकल 365 दिन वाटरमेलन मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि स्टोन बन रहा है, या मुझे बैक पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे नाभि के नीचे के ऑर्गन में सूजन जैसा लग रहा है, या फिर मुझे हाथों में सूजन लग रहा है, कभी भी तो मुंह पे सूजन लग रहा है, या मेरे बैक ऑफ द कमर के पीछे L4 L5 के पीछे हमारी 2 किडनी आई, वहां पे दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपकी जो डाइट ले रहे हैं, आपका जो अन्न का ग्रहण कर रहे हो उसको चेंज कर दीजिए। क्या करना है, आपको फ्रूट पे चले जाना है, थोड़ा सा फास्टिंग। अब देखिए कभी कभी हमें लगता है कि मैम फास्टिंग, व्हाई वी डू द फास्टिंग, बट जब आप फास्टिंग करते हो तो पंच महाभूत के हिसाब से फास्टिंग का मतलब हुआ आकाश तत्व। जब शरीर के अंदर गंदगी होती है तो वही नाम क्या लेके आता है, किडनी के रोग, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर, लीवर के रोग, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, या फिर यूटीआई का प्रॉब्लम, या यूरिनरी का प्रॉब्लम, या कुछ भी ऐसे नाम लेके वो आता है। लेकिन मेन काम क्या है, हमारा अन्न। तो जब हमारे ही अन्न में गड़बड़ी हम डाल रहे हैं, रूखा सूखा बार बार खा रहे हो, या चाइनीज फूड, ध्यान रखिए मैं सामने से आप लोगों को सारी को बोलती हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या डाला होता है, राइट। जो आप सॉस डालते हो, जो आप चिली सॉस डालते हो, क्या होता है, मोस्ट ऑफ तो उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हमें क्या करना है, कुदरत के पास से फ्रूट से, तो जूसी फ्रूट्स आपके अवेलेबल रहता है मार्केट में। दूसरा, जूसी फ्रूट्स हर वक्त ईश्वर आपको मंथ वाइज, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, ऐसे ऐसे मंथ वाइज आपको फ्रूट्स आपको चेंज करता रहे, ऋतु के हिसाब से फ्रूट चेंज कर लेता है। अब देखिए ये जो सीजन है हमारी, राइट, उसमें यूटीआई, किडनी के स्टोन, किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट, ये सारे दिखने को मिले। क्यों, क्योंकि पानी का तत्व कैसा अभी चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए, लेकिन ड्यू टू द एसी में रहने के कारण अब पानी का तत्व कम होने लगा है। तो आपके फूड में मैक्सिमम फ्रूट को डालिए। फास्टिंग क्यों बोलती हूँ, शरीर के अंदर गंदगी ज्यादा भर जाती तो उसको निकालने के लिए फास्टिंग बहुत काम करता है। तीसरा है कि आपके पास फ्रूट में मैंने जैसे नींबू पानी सुपर काम करता है, नींबू क्लींजिंग का काम करता है। जो कचरा हमारे पैसेज में हो गया है उसको निकालने के लिए नींबू, अदरक, हनी, ये 3 का रोल अच्छा सा करता है। तो उसका इस्तेमाल करिए, इधर अदरक की चाय बना लीजिए, या नींबू का काढ़ा बना लीजिए, या हनी का पानी ले लीजिए, वो आपको फायदा करेगा। दूसरा एक आता है बार्ली, जौ, राइट। तो ये जौ का पानी पीना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप जौ का पानी पीते हो ना, मैक्सिमम आपके शरीर में पानी का तत्व जाता है, और दूसरा शरीर के अंदर फाइबर, शरीर के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में पानी, और शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो सिर्फ बार्ली वाटर निकाल देता है। अब देखिए किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम या किडनी स्टोन के रिलेटेड होता है तो आपको यूरिन में जलन होती है, आपकी यूरिन में क्या प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, या कहीं ना कहीं आपको बैक पे या कहीं ना कहीं दर्द सडनली उठता है, आपको आइदर लेफ्ट साइड पे इतना दर्द सताता है
आपको कि आप बैठ ही नहीं सकते हो, राइट। तो जव का पानी पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा एक आता है कुल्थी, ध्यान रखिए सब लोग, दालों में आता है कि दाल कौन सी कब खानी चाहिए और कौन सी दाल से कौन सा रोग चला जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आता है कुल्थी दाल, उसे बोला जाता है हॉर्स ग्राम दाल उसे बोला जाता है। तो ये जो कुल्थी है वो भी एनी स्टोन, जो भी आपके शरीर के अंदर गजरा क्यों होता है, जब आप मैक्सिमम कैल्शियम युक्त, मैक्सिमम प्रोटीन युक्त, मैक्सिमम कुछ फूड को लेते हो, तो वो क्या हो जाता है, जो हमारी नलिका होती है उसके अंदर वो गड्ढे बनने लगते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए प्रॉपर, लेकिन मैं कुछ ये ज्यादा लेती हूँ। मुझे अच्छा लगा पिज्जा, बहुत अच्छा लगा, तो एवरी वीकेंड आई गो एंड ईट द पिज्जा। मुझे अच्छा लगा बर्गर, एवरी टाइम आई ऑर्डर बर्गर, लेकिन तो वो क्या होने लगा, पिज्जा एंड बर्गर क्या है, अल्टीमेटली रिफाइंड। क्या है उसके अंदर, चीज यानी कि फैटी थिंग्स है, उसके अंदर क्या है, कोई लिक्विड तो है ही नहीं। तो क्या करेगा जो हमारे है, तो कहीं ना कहीं जो गंदगी है वो प्रॉपर तरीके से ब्लैडर से, यूरिन से बाहर नहीं निकलेगी। तो जब नहीं निकलती है तो ध्यान रखिए कहीं ना कहीं ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं, वो स्टोन्स आपके हो जाते हैं। और कोई कोई स्टोन्स ऐसे होते हैं कि यूरिन के द्वारा, जब आप स्टार्ट करते हो ये सब कुछ, तो यूरिन के द्वारा ही निकल जाता है, लेकिन फिर भी आपके शरीर में नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुल्थी का प्रयोग आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे आप कुल्थी की दाल लेते हो, नारियल पानी में नींबू डाल के पीते हो, या फिर आप खरबूजे तरबूज का पानी लेते हो, ग्रीन टी लेते हो, इस तरह से लिक्विड का प्रयोग करने लगते हो, तो आप खुद देख सकते हो, जब आप यूरिन में जाते हो आप खुद देख सकते हो कि हाँ मुझे चेंजेस देखने को मिल गया है। उसी तरह से जैसे नेचुरोपैथ में नॉट ओनली द फूड, ट्रीटमेंट भी बहुत काम की होती है। तो देखिए आपके पास अगर मान लो आपको बैक पेन बहुत हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्टोन्स पे लग रहा है ऐसा, मुझे दर्द बार बार लेफ्ट एंड राइट साइड के बैक ऑफ में रहता है, तो सीधा आपको पहला ही स्टेप है, आपको क्या करना है, आपके पास जो हमारी रबर की थैली होती है, हॉट बैग उसे बोला जाता है, राइट। तो वो रबर की थैली में पानी भरिए, गर्म पानी रखिए और उससे शेक कीजिए। आप खुद देख पाओगे कि आपका बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स आपको दर्द दे रहा है वो निकल जाएगा। आप कहीं पे भी बैठे हो, वो रबर की थैली रखिए और इस तरह से बैठ जाइए। आप ऑफिस पे हो, कहीं पे हो, तो वो क्या काम करेगा, हॉट एंड कोल्ड का काम करने का काम है। हॉट रखा फिर कोल्ड रख लीजिए, उस तरह से क्या होगा, हॉट एंड कोल्ड से स्टिमुलेट होता है, राइट। और फिर धीरे धीरे आपकी यूरिन से गंदगी बाहर निकले। बट ध्यान रखना, कभी कभी क्या हो जाता है, लोग सोचते हैं कि लिक्विड लेना है, तो लिक्विड में वो क्या करते हैं, कोक ले लिया, स्प्राइट ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो ये सब कुछ नहीं लेना, वो साइड इफेक्ट दूसरा करेगा। इन शॉर्ट, प्रकृति के पास से जो आपको मिल रहा है उसका इस्तेमाल करना है। इंस्टेड ऑफ शुगर यू कैन ईट द गुड़। इंस्टेड ऑफ आपको जो रेडीमेड जूस बाहर मिलते हैं, आपको क्या करना, बना लेना है, गन्ने का जूस, मूली का जूस। दूसरा, ओनियन का काढ़ा बना के पी लीजिए। अभी सभी को मैं बोल रही हूँ, ड्रिंक ओनियन का काढ़ा, या फिर आप जौ का पानी ले लीजिए, जौ की रोटी खाना शुरू कर दीजिए जौ का। तो क्या होगा, आपके शरीर में जो गंदगी स्टक हो गई है, जो हमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस में गैप हो गया है, उस वजह से स्टोन रहे, तो आपको इसमें से काफी सारा फायदा हो पाएगा। तो चेंज योर डाइट, चेंज योर लाइफस्टाइल। कभी कभी लाइफस्टाइल, कभी भी उठे कभी भी सोए, कुछ भी खाया वो भी नहीं है, क्योंकि किडनी और लीवर दोनों को बहुत संभालना जरूरी है। लीवर केमिकल का काम करता है और किडनी फिल्ट्रेशन। अगर फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो आपको हर एक तरह के खून के, आप बिलीव नहीं करोगे, खून के रिलेटेड भी रोग किडनी के द्वारा। तो क्यों, क्योंकि फिल्टर प्रॉपर नहीं है, तो खून की नलिया में भी गंदगी कैसी जाएगी, गंदा ही जाएगा, और वो खून हर एक जगह पे जाएगा, वहां वहां आपको प्रॉब्लम करेगा, राइट। इसके अलावा मैम ये भी कहा जाता है कि ये एक बार होने के बाद बार बार हो जाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ये सच है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अब देखिए, अगर आपको मैं बताऊं कि आपको ये लाइफस्टाइल जीनी है, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ मुझे तो अभी बहुत दर्द हो रहा है, लगे, उसके बाद ओ वाओ मैंने तो बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया, ओ वाओ मैंने तो बहुत दिनों से ये खाया ही नहीं,
टूट पड़ते हो तो क्या होगा? अभी तो आपने थोड़ा सा कुछ संभाला था, लेकिन जैसे ही आपको लगा कि ओ मैं थोड़ा सा फील बेटर कर दो, अगेन यू स्टार्ट। ओके, तो ज्यादातर से क्या हो जाता है कि कैल्शियम ऑक्सीडेशन और कैल्शियम फॉस्फेट, ये दोनों के कारण किडनी स्टोन्स रिपीटेशन में होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, वापिस होते हैं। तो आई रेकमेंड सात्विक फूड पे सात्विक आहार पे चले जाइए, सात्विक लाइफस्टाइल पे चले जाइए। जिंदगी जीने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। आज नहीं तो कल खावे, लेकिन आप उसको अलग से बना के खाइए ना। हाँ, आपको जो भी खाना है, जैसे आपको पिज्जा खाना है, मूंग का पिज्जा बना लीजिए, राइट। आपको अगर चाहिए कि मुझे बर्गर खाना है, पिट्टी बनानी है, तो आप अलग तरीके से वेजिटेबल्स इन पिट्टी बना दीजिए। और जो आप जो ब्रेड का यूज करते हो, इंस्टेड ऑफ ब्रेड मेक इडली का बैटर और इडली का अपर एंड डाउन का बना लीजिए, और बीच में वो पेटी वेजिटेबल्स की बना दीजिए, और सेम लगता है, कुछ अलग नहीं लगता। तो आपको ये चेंजेस करने होता है। एक बार स्टोन या एक बार ये प्रॉब्लम होता है तो वो रिपीट होता है, वो मैं मानती हूँ। लेकिन अगर आप में संयम है, अगर आप ध्यान प्रॉपरली करते हो कि नहीं मुझे इसको निकालना है, डू द अफर्मेशन, और वो मन आपका स्ट्रांग हो जाता है। फिर आपको ऐसा नहीं लगता हाय कितनी बार मूली का रस पीऊं, हाय कितनी बार मैं ओनियन का जूस पीऊं, हाय नहीं लगता। वो आपको लगता है दिस इज अमृत फॉर मी, ये मेरे लिए अमृत का काम करता है। और दूसरा, जैसे ही आपको पता चला कि अभी ठीक हुआ लेकिन होने लगा, तो आपकी यूरिन का, दूसरा आपके शरीर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे आपके शरीर के अंदर चेंजेस मिलेगा, आप खुद बोलोगे वाओ इट्स ग्रेट। तो फिर ध्यान रखिए, फूड से अगर मुझे हल्कापन लगता है, फूड से मेरे अंदर एनर्जी आती है, फूड चेंज करने से मेरे काफी सारे जो थॉट्स, जो मैं हमेशा नेगेटिविटी में चला जाता था, क्योंकि ध्यान रखना फूड चेंज योर थॉट्स ऑल्सो, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे विचार वैसे ही आएंगे, नहीं होगा फिर भी आएगा। तो अगर मैं ध्यान प्रॉपर करता हूं तो मेरे माइंड में आएगा, अगर मैं फूड प्रॉपर खाता हूं तो मेरे जो थॉट्स रिलीज हो रहे थे कि ये होगा वो नहीं होना। दूसरा, अगर मेरा डाइट प्रॉपर है तो मेरा शरीर वेट मेरे काबू में होगा, वजन बढ़ेगा नहीं। तो वो भी ध्यान रखना है कि आपका अन्न बहुत काम करता है। हम लोग सोचते हैं कि अन्न क्या फर्क पड़ता है मैम, क्या हर वक्त यही खाना? नहीं, आप बुजुर्गों के सामने देखिए, क्या उनको ये प्रॉब्लम किडनी स्टोन है, डायबिटीज है, प्रोस्टेट, ये सब कुछ दिखता था? कभी नहीं। एक एज होने के बाद वो कुछ नहीं करता है, तो उनका आहार देखिए, राइट। मैं तो वही बोलती हूँ, हमारे पूर्वजों से हमें सीखना है, जैसा अन्न वैसा आपका सब कुछ होने वाला है। शरीर के अंदर जो भी गंदगी आती है वो आती है अन्न के द्वारा। अगर आपने ऑयल का प्रमाण कम कर दिया तो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण नहीं बढ़ेगा, अगर आपने स्पाइसेस का कर दिया तो पाइल्स की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर आपने घी के बदले मिलेट्स का यूज किया आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। सी, अन्न के जरूरी ही है। अगर आप ज्यादा प्रोटीन युक्त आहार लेते हो, ज्यादा सोचते हो कि मुझे फैट करना है, तो किडनी के प्रॉब्लम्स आएंगे, लीवर के प्रॉब्लम्स आए। तो ये आपको सोचना है क्या चीज को मैं ज्यादा ले, तूर की दाल में अगर ज्यादा ले तो गैस हो जाएगा। सी, देयर आर सो मेनी थिंग्स है आपके सामने, आपको खुद को पता है, तो उसको डाइजेस्ट करिए। मेरा अन्न डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसी के कारण वो किडनी खराब कर रहा है। मेरा अन्न डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो मेरे लीवर में और वही मेरे कैनल को खराब कर रहा है, और उसी के कारण मेरे यूटीआई में भी प्रॉब्लम्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके किडनी में प्रॉब्लम्स है, आपके किडनी में स्टोन्स, तो वो यूटीआई, ये जो हमारा यूरिन है वो कैसा होगा, सोचिए आप। तो आपको ध्यान रखना है, अन्न बहुत बड़ा काम करता है। और जब आपको लगता है कि मेरी टेंडेंसी हो गई है अब, तो आपको अवेयर रहना है। ध्यान रखिए, अगर आपको लगता है कि आई हैव टेंडेंसी फॉर द स्टोन, ओके, तो आपको लाइफस्टाइल में योग को इन्वॉल्व कीजिए। आई ऑलवेज रिकमेंड डू द योग, आसना, एक्सरसाइज, डू वॉकिंग इज द बेस्ट, योगा आसना इज द बेस्ट, और करिए। जब आप करोगे, भुजंग आसन बेस्ट है, राइट।
पवन मुक्तासन बेस्ट है। तो आपके पास सिंपल बेसिक आसन आप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और आप खुद देखोगे जब प्राण ऊर्जा अच्छी तरह से जाएगी तो ये जो स्टोन है वो भी धीरे धीरे धीरे, जब आप कुछ प्रेशर से डालोगे ना तो ये स्टोन भी धीरे धीरे आगे आगे जाएगा और फिर निकलने का काम। लेकिन मन में है अच्छा सोच, ध्यान रखिए, जब आप ध्यान करते हो, जब आप ध्यान करते हो आपका मन स्ट्रांग हो जाता है, एंड देन यू नो व्हाई इट्स हैपनिंग विथ मी। मेरे अंदर स्टोन की तरह मैंने क्या रखा हुआ है, मैं क्या ऐसा स्टबन बन रहा हूं कि वो निकलने का काम नहीं कर रहा है। व्हेन यू डू द ध्यान, तो ध्यान कीजिए, पीसफुल माइंडफुल रहिए, इरिटेट वाला ध्यान नहीं करना है, इरिटेट वाला भोजन नहीं खाना है। जब आप अन्न को ग्रहण करते हो आपको लगना चाहिए मेरे नस नस में ये अन्न गया, मेरे नस नस में ये पानी गया, राइट। तो इस तरह से आपको करना है। ओके मैम, अब जैसा कि हमारा आज का दूसरा टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि प्रोस्टेट क्या होता है। यस, अब देखिए जैसे किडनी की बात की, तो सेम टू सेम प्रोस्टेट ग्लैंड है, कोई डिजीज नहीं, राइट। और वो पुरुषों में पाया जाता है, लेडीज में नहीं। लेकिन किडनी स्टोन आप हर एक में पाए जाते हैं, लेडीज में और जेंट्स में, दोनों में दिखते हैं। अब प्रोस्टेट एक अखरोट वॉलनट के शेप की तरह आपके जो यूरिन का, आप समझने की कोशिश कीजिए, जो यूरिन की जो यूथेरिया, यूरिन की जो कैनल होती है, वहां के बाजू में ये ग्लैंड्स होता है। तो हमारा ऐसा है, ठीक है, और वहां से चैनल की तरह एक लाइन ऐसी ट्यूब जैसे निकलती है जहां से यूरिन पास होता है। तो ये जो है हमारा ऐसा शेप है, और आपको ये जो दिखाई देता है वहां पे जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बिनॉइन ट्यूमर होता है। तो वो जब ऐसा बढ़ जाता है तब हमें प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ये कब होता है, जब अगेन पानी का तत्व, समझ लीजिए पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किडनी, यूटीआई, प्रोस्टेट, एवरीथिंग। जब शरीर के अंदर खान पीन में गड़बड़ी आ गई तो ये जो ग्लैंड्स है वो कैसा था, पहले था 23 ग्राम्स का, छोटा सा था, ऐसा था। लेकिन ड्यू टू द हमने खान पीन और लाइफस्टाइल में नहीं किया, अब ये कैसा होने लगा, ग्लैंड्स ऐसा होने लगा है, राइट। और ऐसा इंफ्लाम हो गया, वी कॉल अ प्रोस्टेट एनलार्ज बोला जाता है इसको, राइट। और ये जब हो जाता है तब दिक्कतें कहाँ पे आती है, आपके यूरिन में दिक्कतें आनी शुरू कर देती है। तो ये जो ग्लैंड्स है वो यहाँ पे इट्स हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी होता है। जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम भी हार्मोन के कारण सफर करने को लोगों को होता है, प्रोस्टेट का भी वन काइंड ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है। पुरुषों में भी हार्मोन इम्बैलेंस होता है, नॉट ओनली द लेडीज में। जो उनका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसमें जब गलत हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, तब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम्स होने लगता है। मैम, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जब भी कोई डिजीज होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका रीजन क्या होता है? अब देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो मैंने बोला, जब वो बढ़ जाता है उसे बीपीएच, बिनाइन है ये प्रोस्टेट हार्मोन, बिनाइन प्रोस्टेट हार्मोन। जब वो ऐसा एनलार्ज हो जाता है तो काफी सारे प्रॉब्लम्स है वो आपको दिखाई देते हैं। उसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ध्यान रखना, ये जो दो बीमारियां हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और ज्यादा आपको तकलीफें देने लगती है। दूसरा, अगर हम इसके ऊपर ध्यान न रखें देन दे गो टू द कैंसर ऑल्सो, प्रोस्टेट कैंसर ऑल्सो, आपने सुना होगा। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट के बाजू से ही, ध्यान रखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड से जब ऐसा फूल जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट भी बाजू से, ये भी बाजू में है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट धीरे धीरे आपकी क्या होने लगती है, सिकोड़ने लगती है। क्योंकि मेरा ग्लैंड्स पहले ऐसा था, ठीक है, मेरा ग्लैंड्स पहले ऐसा था, यूरिनरी ट्रैक्ट इतनी थी, मेरा ग्लैंड्स अंदर इतना, अब मेरा ग्लैंड्स बढ़ने लगा है तो यूरिनरी क्या होने लगा है, ट्रैक्ट देखिए छोटा बन गया। अब जब यूरिनरी ट्रैक्ट छोटा बन जाता है तो देखिए
प्रॉब्लम्स आपको दिखने को मिलती है। एक तो आपके शरीर में से जो वेस्ट पदार्थ है वो रिलीज जल्दी से नहीं होते, ठीक है। यानी कि बाथरूम में जब आप जाते हो, पेशाब करने जाते हो, तो वो रुक रुक के पेशाब आता है आपको, या भरा होता है ब्लैडर, आप सोचते भी हो मैं जाऊं, लेकिन क्या जैसे ही जाते हो ना, टुपुक टुपुक 2 बूंदे बूढ़े बन गया। तो आपको पेट के नीचे पेल्विक रीजन, कोर मसल पे तनाव का इफेक्ट होने लगता है, तो आपको वो महसूस होता है, यहाँ पे दर्द होने का महसूस लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर भरा हुआ है। कभी कभी आपने देखा होगा रात को, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स इंसोम्निया के डिजीज क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रोस्टेट। जब आप रात को भी बार बार उठते हो, सेंसेशन होती है आपको, मुझे वॉशरूम जैसे ही जाते हो, हुआ ही नहीं, और हुआ तो थोड़ा सा हुआ, डुबुक करके हुआ, खत्म हो गया। और कभी कभी आपको 2-2 घंटे उठना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों होता है? प्रोस्टेट के वजह से होता है। अब प्रोस्टेट क्यों ग्लैंड्स में क्यों हुआ? इट्स हार्मोन इम्बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 2 टाइम ये हार्मोन आपके चेंज होते हैं। ये प्रोस्टेट आपका चेंज होता है 2 वक्त ऐसा आता है। पहला आता है जब आप प्यूबर्टी में आते हो, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आपने देखा होगा दाढ़ी मीशी बड़ी होती है, गले का कंठ, आवाज चेंज हो जाता है, सी वो भी हार्मोन चेंज होता है, तो प्यूबर्टी, हाँ, तो आते तब वो प्रोस्टेट एनलार्ज होता है। और दूसरा आफ्टर 45-50, हाँ, 45 या मैक्सिमम 50 या 60 के बाद आपका ये ग्लैंड्स बढ़ता है। क्यों? क्योंकि खान पीन, राइट, अगेन खान पीन के कारण, क्योंकि पानी का तत्व कम होता है शरीर में, तो वो गंदगी कहाँ होगी? जमा रहेगी, और उसी वजह से ये क्या होने लगता है? ग्लैंड्स आपका बड़ा हो जाता है। दूसरा, आजकल की लाइफस्टाइल, बैठालू जीवन, सेडिटरी, हाँ, बहुत बड़ी जगह पे आप काम कर रहे हो, लेकिन 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 5-5 घंटे लगातार आपको ऐसे ही बैठना है। कंप्यूटर वाले टक 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 कर, लेकिन ऐसे कैसे बैठे हैं? बैंक के मैनेजर बैठे ऐसे कैसे बैठे? डॉक्टर लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसे कैसे बैठे? अब आप ध्यान रखिए, जब आप बैठते हो कौन सा एरिया दबता है? ओके, सॉल्यूशन देखो। सिर्फ ये प्रॉब्लम हो गया, यूरिन में प्रॉब्लम है, ये हो गया, चलो डॉक्टर बोले ऑपरेशन कर दो, खत्म बाल। अरे क्यों खत्म? हर एक चीज आप निकालना चाहते हो। किडनी हो गया, अरे निकाल दो एक किडनी। ब्लैडर में हो गया, अरे निकाल दो एक ब्लैडर। फिर प्रोस्टेट में, अरे ऑपरेशन करके छोटा कर दो। ओवरी में, अरे ये कर दो। कितना निकालोगे? शरीर से कितना सारा निकालोगे? आप ध्यान रखिए, ईश्वर ने आपको सारे ऑर्गन ठीक ठाक दिए थे। ऐसा तो नहीं बोला था एक मैं किडनी दूंगा तुम्हें क्योंकि तू रह सकता है, मैं तुम्हारे जो 2 ओवरीज दिए उसमें से मैं निकाल दूंगा, ये ऐसा बोला था ईश्वर ने? सब कुछ दिया हुआ है। तो हम ये मानव है कि जो ठीक तरह से शरीर को रख नहीं सकते। इतनी दुआओं के बाद, इतनी हमने मेहनत की है, हाँ, पूर्व पे हमने इतना सारा अच्छा कार्य किया, लॉ ऑफ कर्मा, राइट, हमने इतना अच्छा किया कि आज हमें ये मनुष्य का अवतार अच्छी तरह से मिला है। हाथ पैर शरीर के अंदर के पार्ट्स अच्छे हैं। हम ही है जो खान पीन, बैड हैबिट्स, लाइफस्टाइल इज अ मेन थिंग। ध्यान रखना, हमारे पिलर्स को हम गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छा काम मिल रहा है, बट यू आर सिटिंग इन वन प्लेस। तो ध्यान रखिए, हम जब बहुत टाइम बैठते हैं तो आप ध्यान रखिए किस पे वजन आता है? आपके पेल्विक पे वजन आता है, आपके कोर पे जो मसल्स है, राइट। तो ब्लैडर कैसा हो जाता है? सिकोड़ लेता है। दूसरा क्यों प्रॉब्लम आता है? बाथरूम को रोकना, ये नेचर कॉल बोला जाता है, उस पर कोई रुकावट नहीं। कोई देश भी नहीं बोल सकता आप बाथरूम नहीं जा सकते हो, राइट, किसी का हक नहीं है। दिस इज अ नेचर कॉल है। तो टेंडेंसी हो जाती है नेचर कॉल को दबा देना। ओ ये 10 मिनट में बंद कर लेता हूँ। अब 10 मिनट क्या सच में हो जाता है आपका काम? कभी नहीं होता है ना। तो 10 का 20, 20 का 30, 30 का, लेकिन आपने क्या किया? यूरिन को होल्ड कर। सी आज नहीं पता चलता ये जो आपके ये सारी जो सिस्टम बना के रखी है, फूड कैसा कब खाना, जब होगा टाइम तब। बैठा लू जीवन। योग क्यों करने की जरूरत है? हम तो फिट है,
ठीक है, नहीं, हम तो स्लिम एंड ट्रिम में, वी डोंट नो योग, हमें ध्यान क्यों करेंगे, मेरा तो कंसंट्रेशन बहुत है, मेरा तो मन बहुत अच्छा है, नहीं, इसलिए नहीं किया जाता। योग किस लिए किया जाता है, ध्यान क्यों करते हैं हम, राइट। तो ये सब समझना है। रोग मुक्त भारत हमें देश बनाना है, रोग मुक्त हमें बनना है। ऐसा अन्न को डालो, ऐसा सोच को डालो कि हम हमेशा रोग मुक्त बने, थॉट से और मन से और हमारे शारीरिक क्रिया से हो जाए, वैसा हमें डालने की कोशिश करनी है। तो ये इसीलिए होता है कि हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, हम जो अन्न को ग्रहण करते हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो हमारा लिक्विड, अगेन ध्यान रखिए, जो आप 2-2 घंटे में आपको उठना है, थोड़ा सा वॉक करना है, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन लीजिए, राइट। तो ये जब आप करते हो तब होता है। नॉट ओनली द जेंट्स, लेडीज में भी आफ्टर एज के बाद आप देखोगे यूरिन, क्यों, अब ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, आज का टॉपिक है प्रोस्टेट, लेकिन मैं लेडीज के लिए भी बोलूंगा, मसल्स आपके लूज होने लगते हैं, कोर मसल वी कॉल अ पेल्विक रीजन, जहां पे जो आपकी थाइस, पेल्विक रीजन ये है, और कोर मसल यानी के नाभि के नीचे, जब आपके मसल ऐसे 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 हो जाते हैं, तब आपकी जो यूरिन है वो ऐसी 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 ऐसी, क्योंकि मसल्स टाइट नहीं कर पाते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्गर मसल्स करना है। अब ये मसल स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे वो जानना बहुत जरूरी। तो ये मसल्स तभी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं जब आप योग, प्राणायाम, बंध, ध्यान रखिए, अष्टांग योग में 8 अंग दिए हुए हैं, उसमें है प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, तो उसी के अंदर दिया गया है बंध भी। एक होता है बंध, उड़ियान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध एंड महाबंध, ठीक है। तो आपके शरीर को वो स्ट्रांगली बनाता है। प्रोस्टेट क्यों होता है, या बार बार यूरिन के कारण होता है, तो देखिए, एक होता है हमें स्टेबिलिटी लाने का काम, क्योंकि प्रोस्टेट में क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में, ध्यान रखना, प्रोस्टेट में एक लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाता है, आपका स्पर्म निकलता है, राइट। तो वो जो स्पर्म में गंदगी आ जाती है, वो जो लिक्विड में गंदगी आ जाती है, तभी वो इन्फ्लाम हो जाता है, तभी वहां पे इंफेक्शन हो जाता है और रोग आपका बढ़ जाता है। वही इन्फ्लामेशन, वही इन्फेक्शन हर एक जगह पे जाता है। अगर डायबिटीज है, अगर बीपी की टेबलेट, अगर डायबिटीज का है, अगर कैंसर का है, क्या करोगे आप, हाँ, ध्यान रखिए। तो वही हमें ध्यान रखना है कि इसीलिए मैं बोलती हूँ डाइट, लाइफस्टाइल एंड योगा, आसना एंड बंध, इसमें एक किडनी स्टोन और दूसरा प्रोस्टेट एंड यूटीआई, इसके अंदर योग बहुत अच्छा काम करता है। और मेरे साथ मेरे पेशेंट को मैंने ठीक किया हुआ है, 3 मंथ्स के अंदर ठीक किया हुआ है, राइट। वो प्रोस्टेट वाला पेशेंट 1.5 मंथ में ठीक हो गया, एंड ही इज अ डॉक्टर। सोचिए, खुद डॉक्टर है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, सिर्फ कपल ऑफ एक्सरसाइज एंड चेंज द फूड हैबिट, राइट। क्योंकि क्या हो जाता है, आपका बैठालू जीवन, तो वो बैठालू जीवन को छोड़िए। दूसरा, आपके सामने एक वाटर बॉटल रखिए, उसके अंदर जव का पानी डाल दीजिए, कोकोनट वाटर आपके पास आप ले सकते हो, या खरबूजा है, तरबूज अभी बहुत आ रहे हैं, संतरे है, और द्राक्ष, हाँ, ग्रेप्स अभी अवेलेबल बहुत है, और मेन पाइनएप्पल एंड पोमोग्रेनेट, ये दो, पाइनएप्पल एंड पोमोग्रेनेट दोनों ऐसे हैं जो आपके इन्फ्लामेशन, आपके टॉक्सिन्स, आपके अंदर की गंदगी सबको निकालने में काम करता है। तो आपको सिर्फ चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो आप खुद देख पाओगे कि आपके शरीर के अंदर कैसी चेंजेस के कारण, थोड़ा सा चेंज करोगे तो यू कैन सी द डिफरेंट, राइट। इसके अलावा जैसे अभी आपने बताया कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि प्रोस्टेट एनलार्ज कब होता है, क्या इसके पीछे का कोई पर्टिकुलर रीजन है? जब आपको पता चले कि मुझे रुक रुक के बाथरूम जाना आती है, बाथरूम लगती बहुत है लेकिन रुक रुक के आती है, या फिर बाथरूम में जलन होने लगती है, पेन होने लगता है, और कभी कभी तो ब्लड भी निकलने लगता है, राइट। तो समझ जाना है कि वो इन्फ्लाम हो गया है, वो इन्फेक्टेड हो गया है, या आपको रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि आपको बार बार लगातार टेंशन रहेगी, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना, और जाओगे तो ब्लैडर भरा होगा, लेकिन वो कैनाल जो है, ध्यान रखिए, और कभी कभी बात जो यूरिन जो है वो पैसेज है, वहां पे भी गंदगी, टॉक्सिन, वो आने के कारण भी आपका प्रोस्टेट कैसा हो जाता है, ग्लैंड से, ध्यान रखिए।
ग्लैंड से वो क्या होगा, धीरे धीरे गंदगी 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 करके ऐसा हो जाता है, राइट। तो वो इन्फ्लाम, वी कॉल अ प्रोस्टेट इन्फ्लाम या इन्फेक्टेड प्रोस्टेट या फिर एनलार्ज प्रोस्टेट भी बोला जाता है। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, उसका ऑपरेशन कर देते, छोटा सा कर देते। लेकिन आपके पास एक रेमेडी है, नेचुरोपैथ के पास एक रेमेडी, डोंट गो फॉर द डू द ऑपरेशन। मैं आपको 2 रेमेडी देती हूँ, वेरी सिंपल, एंड अगर आप सच में करोगे, आप खुद बोलोगे आपका वजन कम होगा, आपका प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम होगा, आपका किडनी स्टोन का होगा, आपका यूरिनरी कोई प्रॉब्लम ब्लैंड्स में होगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसको बोलते हैं हीप बाथ, हीप बाथ, राइट। हीप बाथ का मतलब है एक टब लेना है आपको, उसके अंदर पानी भरना है, पानी भर के टब के अंदर आपको बैठ जाना है और पाँव को टब के बाहर निकाल देना है और दोनों पाँव को ऐसे पकड़ के बैठना है, टब के अंदर आपको बैठना है। टब के बाहर, ये मान लो ये मेरा टब है, ठीक है, ये टब है मेरा, तो टब के बाहर, जैसे कि मान लो ये मेरा टब है, तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो पाँव को मैं बाहर निकालूंगी और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो नाभि और नीचे का एरिया मेरा पानी में, नाभि तक पानी रहना चाहिए, नाभि मेरी पानी के अंदर डिप होनी चाहिए, और नीचे का जो मेरा एरिया है वहां पे हमारा वजाइना एंड दोनों एरिया हमारे नीचे आ जाए। तब आपको बैठ के क्या करना है, मूल बंध, एनस के पार्ट, वजाइना का पार्ट को आपको क्या करना है, ब्रीद इन करना है, स्ट्रीन एक्सट्रे करना है, ब्रीद इन करना है, वापस अंदर खींचना है उस पार्ट को, उसे कहते हैं मूल बंध। हाँ, उसे कहते हैं अश्विनी मुद्रा। तो वो जो पार्ट है, वो मसल्स जो आपके एनलार्ज हो गए, उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज करना है। तो ओपन कीजिए, क्लोज कीजिए। आप अभी बैठे हो, अभी भी आप नीचे के जो पार्ट है, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे तो आपको क्या होगा, ये एनलार्ज से आप निकल सकते हो, वो धीरे धीरे कम हो जाए। दूसरा है कि आपको क्या करना है कि उपवास, अगर आप उपवास कर सकते हो, अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो भले नौरता ये 3rd हो, लेकिन आप अभी भी उपवास कीजिए। क्योंकि हमारे पास एक पेशेंट था, हमारे नेचुरोपैथ सेंटर में एक पेशेंट, हमारे जो वर्कशॉप्स होते उसमें आए थे, 30 ग्राम उनका बड़ा सा हो गया था, बट ही जस्ट डिड द फास्टिंग। जैसे उन्होंने फास्टिंग करना शुरू कर दिया, पानी पे, नींबू पे ऐसा करना शुरू किया, ऑटोमेटिक क्या होने लगा, उनका जो प्रोस्टेट का ग्लैंड है वो धीरे 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 बैलेंस होके 23rd पे आ गया। सोचिए, सिर्फ फास्टिंग किया, राइट। तो आहार से आप क्या कर सकते हो, काफी सारी चेंजेस आप खुद कर सकते हो। दूसरा, जिसके अंदर जूसी फ्रूट्स हो, तो रसहार पे आप चले जाइए। तो ऐसे जब आप रेमेडी लेते हो, हिप बाथ इज अ सुपर। दूसरा, योग आसन आपको प्राणायाम में जैसे बंद करते हो, मूल बंध आप करते हो, अश्विनी मुद्रा करते हो, तो आपको काफी फायदा मिलता है, राइट। तो उसी तरह से जब आप एक्सरसाइज करते हो, प्राणायाम करते हो, आसने करते हो, ऐसी ट्रीटमेंट्स करते हो और रसहार पे चले जाते हो, जो आपके सामने आपने वेजिटेबल्स का जूस बनाया, आपने फ्रूट जूस आपने बनाया हो, जैसे ऑरेंज का बनाया। सिट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रोस्टेट के लिए सिट्रस वाले फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किल द बैक्टीरिया करते हैं, जो स्टिमुलेट हो गया उसको कम करने का काम करते हैं, डिटॉक्स का काम करता है, हनी काम करता है। तो ऑरेंज इज द बेस्ट, पाइनएप्पल इज द बेस्ट, वो किल करता है इन्फ्लामेशन को। बस ध्यान रखना है, शुगर और सॉल्ट का कंटेंट को आपको कम करना है, राइट। मैम, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब हम बहुत ज्यादा देर तक यूरिन रोक कर रखते हैं तो उसकी वजह से भी हमें किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगेन देखिए, ये जो हमारा नेचर कॉल है, हाँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर गंदगी है। देखिए, जब वो गंदगी अगर आप निकालोगे नहीं, अगर ये स्वेट है वो भी एक गंदगी है, राइट, उसको अगर आप निकालोगे नहीं तो क्या होगा, फूडे फुंसी दिखाई देगा। अगर आप नीचे की गंदगी है, यूरिन को अगर आप स्टॉप करोगे, नेचर को, तो क्या करेगा,
रिलेटेड टू ब्लैडर, रिलेटेड टू किडनी, रिलेटेड टू यूटीआई, रिलेटेड टू प्रोस्टेट, रिलेटेड टू एवरीथिंग। वो धीरे धीरे करके नाभि के नीचे के सारे रोग आपको देगा। उसमें आपके घुटने भी आ गए, उसके अंदर आपके पाँव के सारे प्रॉब्लम्स भी आ गए। काफी लोग कंप्लेंट्स करते कि मेरे पाँव में सूजन रहती है, मेरे एड़ियां बहुत दर्द करती है। होगी ना, क्योंकि सॉल्ट का इंडेक्स ज्यादा है। सॉल्ट कहाँ पे है? यूरिन के अंदर, राइट। यूरिया बढ़ गया है आपका, यूरिन के एसिड बढ़ गई, तो आपको अल्कलाइन की तरफ जाना है, राइट। तो जब आप इस तरह से करते हो, होल्ड, लगता है अरे मैंने तो वॉशरूम नहीं। अब आदत होती है, मैंने खास बोला है आपको, बच्चों को बहुत आदत होती है, कोई गेम खेल रहे हो या कोई किसी से बात कर, यूं यूं करके बैठे रहेंगे, लेकिन जाने का नहीं देते। तो क्या होता है कि वो जो उनकी आदत हो जाती है, एकदम लास्ट मोमेंट पे जाते हैं तो वो फोर्सफुली जाता है, तो कभी कभी वेट भी हो जाता है। तो खास ध्यान रखिए, बच्चों को आपको अभी से ट्रेन करना है, पॉटी ट्रेन की तरह यूरिन ट्रेन भी करना है, कि 2-2 घंटे में जस्ट आपको कहीं आप बाहर जाते हो, कुछ करते हो, तो यूरिन के पास करने की उनको आदत रखनी है, होल्ड की आदत नहीं रखनी है। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं, होल्ड की आदत हो। दूसरा, समर के टाइम पे ऑलरेडी डिटॉक्स हो जाता है, टॉक्सिन से बाहर निकल, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, राइट। तो पानी नहीं होता है ना पीना, तो क्या होगा? अगेन बाथरूम में अगर आता है तो आपको लगता है ओ अभी इतना नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ब्लैडर आपने कुछ खाया, मान लो आपने वाटर में लिया, आप बोलोगे मैंने पानी तो मैम नहीं पिया था, फिर भी देखो मुझे बाथरूम है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या होने लगा है, वो ग्लैंड्स बड़ा हो गया है, समझिए। इसलिए क्या हो रहा है, ब्लैडर में जरा सा भर जाता है ना, वो फटाफट सिग्नल दे देता है। ध्यान रखिए, ब्लैडर में जब बाथरूम आने का होता है ना, वो सीधा नाभि से सीधा आपको यहाँ पे लिंक भेजता है, राइट, कि बाथरूम आई हुई है, सिग्नल देता है। जब ये सिग्नल में कनेक्शन में लोचा लापसी हो जाती है, तब आपको क्या हो जाता है, कभी भी सुसु कहीं पे भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अरे अभी तो घाई की आई थी लेकिन हुई नहीं, अरे घाई की लेकिन किया ही नहीं, ये हो जाएगा। तो बस आपको वो ध्यान रखना है कि एक किडनी, एक पेशाब आपके ब्रेन को भी हचमचा देता है, राइट, आपके नींद को भी हचमचा, आपको स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा हो, वो तभी भी किडनी स्टोन्स होते हैं, राइट। तो एक ध्यान रखना है, हेल्दी जीवन जिए और अच्छी तरह से खान पीन कीजिए, लाइफस्टाइल भी अच्छे रखिए, और फिर देखिए रोग मुक्त। ध्यान रखिए, हमें भारत को रोग मुक्त बनाना है, जैसे हम भारत को ध्यानी बना चाहते हैं, ऑल ओवर को, देश को ध्यानी बना चाहते हैं, उसी तरह से हमें संकल्प लेना है, एक एक घर में ये सारे रोगों को है, हमारा देश, हमारा भारत देश, हमारा पूरा कंट्री रोग मुक्त बन जाए, और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम लोग रोग मुक्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास हर्ब्स काफी सारे होते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए, काढ़े होते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, और थोड़ी सी पैथी पे जाइए, आप खुद देख पाओगे। मैम, इसके अलावा अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब वो आपसे जानना चाहते हैं। हमारी एक दर्शक है रश्मि, जो आपने अनियन के काढ़े के बारे में बताया, तो वो पूछ रही हैं कि ये काढ़ा कैसे बनाना है। अभी देखो, ओनियन का काढ़ा आपको हर एक तरह से काम करेगा। अगर आपके शरीर में हीट है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, अगर आपको ये स्टोन का प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा रहेगा, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो क्या करना है, एक ओनियन लेना है, उसके छिलके आप निकाल दीजिए, और छिलका भी अच्छा होता है। ध्यान रखिए, हर एक जो चीज दी है ईश्वर ने वो सभी अच्छी होती है। तो उसको चॉप कर लीजिए, पानी गर्म कर लीजिए, 1 या 1.5 गिलास जितना पानी गर्म कर दीजिए, इसमें ये डाल दीजिए, ओनियन को डाल दीजिए, उबाल दीजिए, 1 गिलास कर दीजिए, स्ट्रेन कीजिए और वो पी लीजिए। तो दिस इज हो गया ओनियन का काढ़ा। तो आप इस हिसाब से आप जब पियोगे, तो खास ध्यान रखना, ऐसे मौसम जब बदलता है, जब आपको लगता है कि मेरे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा का ऊर्जा मुझे नेगेटिव लग रही है, मेरी ऊर्जा बढ़ नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि अंदर गंदगी बहुत बढ़ गई है। तो तब आप इस तरह से लिक्विड पे चले जाइए। आप मानोगे नहीं, जब आप ऐसे ग्रीन टी पी ली, काढ़ा पी लिया, लिक्विड थिंग्स पे रसहार पे चले गए आप, तो फिर आप खुद देखोगे आपका शरीर बहुत हल्का महसूस करेगा। और वो महसूस कैसे पता चलेगा? आपके इंचिस में, आपके शरीर के अंदर जो भी अभी तो कंप्लेंट्स कर रहे थे ना,
वो कंप्लेंट्स बंद हो जाएगी, आप हैप्पीली जीना सीखोगे। क्योंकि देखो, एक होता है कॉन्स्टिपेशन, एक होता है मलमूत्र। ये मलमूत्र दोनों ठीक हो गए ना तो जिंदगी सवार हो जाती है। बहुत से रोग हमारे मलमूत्र से ही आते हैं। अगर आपका मलम, हाँ, जो पतंजलि स्तोत्र में, हाँ, पतंजलि योग स्तोत्र में बोला गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य। कौन हेल्दी है? WHO में क्या बोला गया? हु इज हेल्दी? डेफिनेशन किसको बोलोगे? यू आर अ हेल्दी पर्सन। जब मन, आत्मा, परमात्मा के साथ हमारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिया, सम दोष, सम धातु, हाँ, सारे समान हो गया, मल मूत्र, जब सब कुछ प्रॉपर हो गया है ना, तब आपको समझना है आई एम अ परफेक्ट। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टिपेट रहता हूं, अगर मैं बार बार पू या पी करें, तो क्या आप स्वस्थ हो? नहीं ना। तो आपको बस ध्यान रखना है मल एंड मूत्र, उस पर ध्यान रखना है कि मेरा मल एंड मूत्र प्रॉपर वे में जा रहा है, अच्छा सा, या मुझे बहुत फोर्स करना। देखो प्रोस्टेट में क्या हो जाता है, आपको ना पहले फोर्स देते, फिर धीरे से धार आती है, या कभी कभी फोर्स दिया, टुपुक टुपुक 2-3 आ गए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है क्या मेरा मूत्र प्रॉपर में जाता है। ऐसा नहीं कि, और जब आप करते हो ना, आपको ध्यान वहां पे लगाना है और शांति से। ऐसा नहीं वॉशरूम करो और आपका ध्यान है मैच पे, वॉशरूम करो आपका ध्यान है बिजनेस की मीटिंग में, नहीं, मत करो ऐसा। वो एक जगह ऐसी है प्राइवेट, जैसा इजीली शांत मन से फोकस कीजिए, और धीरे 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 आ रहा है, कितने मात्रा में आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपको ध्यान लगाना है, राइट। तो आप खुद देख पाओगे कि हमें देश को, हमें खुद को भी रोग मुक्त बनाना है। मैम इसके अलावा हमारे एक और दर्शक हैं संगीता, जो पूछ रही हैं कि गॉल ब्लैडर का स्टोन कैसे रिमूव होगा। अब देखो, गॉल ब्लैडर का स्टोन, कोई भी स्टोन हो, किडनी का स्टोन हो या गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, आपको एक ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड पे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा शरीर में रोग क्यों आते हैं? लिक्विड। अगर लिक्विड कम हो जाता है तो शरीर के अंदर पत्थर बनने लगते हैं। अब देखिए, शरीर के अंदर ऑलरेडी सेल्स बहुत है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स है, लेकिन ये गंदगी भरते भरते वो सेल को भी गंदा बना देते, समझिए, ओके। तो वो स्टोन के रूपांतर में चला जाता है, आप ध्यान रखिए। तो वो जो है गंदगी कहाँ से? एक तो थॉट से आती है, और दूसरी गंदगी हमारे खान पीन से आती है। जब शरीर में लिक्विड का प्रमाण कम हो जाता है, आपके गंदगी बढ़ ही जाने वाली। तो पहला ही काम है, 3 लीटर आपको पानी पीना ही है। दूसरा, कोशिश कीजिए मॉर्निंग में वार्म वाटर पीने की, 2 ग्लास वार्म वाटर विद नींबू पानी, हनी पानी, अदरक पानी, वो पीने की कोशिश कीजिए। भले आपको समर हो, विंटर हो, मानसून हो, वॉटेवर हो, आदत रखिए। जितना सुबह उकड़ू होके पानी पियोगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे ब्लैडर एरिया पे, नाभि के सराउंडिंग में गंदगी छिपी होती है, उसको निकालने का काम कौन करेगा? हमारा वार्म वाटर करेगा। चिकनाहट को कौन निकालेगा? नींबू का पानी निकालेगा, हनी निकाल, हनी क्या है? ह्यूमेंट, यानी कि एक प्रकार के चिकनाहट के साथ है। दूसरा, आपको घी खाना है, गाय का घी। दूसरा एक है गोखरू, एक आता है गोखरू। दूसरा है हमारे जो पंपकिन का सीड है, गोखरू, पुनर्नवा, पंपकिन का सीड, फिर आता है अपना लौकी, नहीं, कुकुम्बर का सीड, राइट, कुकुम्बर का सीड। तो ये जो है, और एक जो आता है वो है कचनार, ठीक है, ये भी है। तो आपको क्या करना है, गोखरू मिल गया आपको तो बेस्ट है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, गोखरू मिल गया आपको, तो गोखरू को आपको एवरी डे गोखरू का काढ़ा पीना है, सुबह शाम गोखरू का काढ़ा पीना है, जिंजर का इस्तेमाल करना है, और फिर हनी है, नींबू है, सिट्रस का इस्तेमाल करना है। और दूसरा, जैसे मैंने बोला, हॉर्स ग्राम, कुल्थी का सूप पीना है आपको। जो आप सूप कंटेन करोगे ना लिक्विड में, तो आपको कुल्थी का पीना है, और कोदरी की खिचड़ी खानी है, या कोदरी का पुलाव खाना है। तो आप जब इस तरह से करते हो। दूसरा, आपके जो ध्यान रखिए कि जब ब्लैडर की होती है ना, तो राइट साइड होती है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको हॉट पैक रखना है, और उसके ऊपर पिरामिड का पट्टा रख दीजिए, पिरामिड का पट्टा, ठीक है। और फिर ध्यान कीजिए,
ऑटोमेटिक पिरामिड जो है ना वो क्या करेगी, गंदगी को खींचने का काम करेगी, और जो हॉट एंड कोल्ड है वो आपको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यानी हमें 3 पावर मिलेंगे। तो आप जब ध्यान करते हो तो कोई भी किडनी का स्टोन हो, गॉल ब्लैडर का स्टोन हो, यूटीआई का प्रॉब्लम हो, इसका प्रॉब्लम, वॉट एवर एनी प्रॉब्लम्स हो, आपको एनी प्रॉब्लम्स हो, पहले तो उसके ऊपर हॉट एंड कोल्ड की पट्टी रख ली, उसके ऊपर आपने पिरामिड रख लिया, और लिक्विड जब भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो, ब्लैडर का प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, यूटीआई का प्रॉब्लम हो, यूट्रस का प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम्स, स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर अ लॉट। जितना पानी का तत्व बढ़ेगा, पानी क्या काम करेगा, फ्लशिंग 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 का काम है। तो पानी में वेरिएशन ला दीजिए, जैसे समर का टाइम है तो वाटरमेलन का जूस बना बना के पीजिए आप। वाटरमेलन जूस इज एब्सोल्युटली 90% वाटर है उसके अंदर, तो फिर क्या फायदा फायदा है, राइट। उसके अंदर फाइबर का कंटेंट कितना है, उसके अंदर मल्टी विटामिन कितने सारे। स्टार्ट द वाटरमेलन, फिर ग्रेप्स इज द बेस्ट है, राइट। तो ऐसे आप स्टार्ट कर दिए, लिक्विड आप लेना स्टार्ट कर दिए। और दूसरा मैंने जो आपको काढ़ा बताया, पुनर्नवा है, गिलोय है, गोखरू है, बस इसका काढ़ा बना लीजिए, राइट, तो हो जाएगा। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं जो बता रही हैं कि उन्हें यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है और पेल येलो यूरिन उन्हें आ रहा है और प्लस उन्हें ईचिंग भी हो रही है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? शरीर के अंदर वात का प्रमाण, पित्त का प्रमाण हो गया है। अब देखिए किडनी के स्टोन वो वात के रिलेटेड है, राइट। प्रोस्टेट का है, यूटीआई का वो पित्त के, पित्त एसिडिक आपके शरीर में ज्यादा हो गया है। तो आपको क्या करना है, अल्कालाइन फूड ध्यान रखिए। जब अल्कालाइन आपके शरीर में जाएगा वो बैलेंस करेगा, लेकिन एसिड वाला, अब एसिड वाला कौन सा है, तो आपको स्पाइसी, भुना, एकदम चटपटा, ऑयली, या आप जो खाते हो मैदा खाते हो, शुगर का कंटेंट ज्यादा है, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा है, राइट, या फिर आप चाइनीज खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, व्हाटएवर, ये सारे जो है वो अल्कालाइन नहीं है, लेकिन वो एसिडिक तरफ जाता है। तो जब आप एसिडिक की तरफ जाते हो तो आपके शरीर में वात का प्रकोप होता है, पित्त का प्रकोप होता है, तो इस वजह से शरीर में ड्राइनेस होने लगती है। ध्यान रखिए, वो ड्राइनेस के कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन में हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में ड्राई हो गया, पानी का तत्व नहीं। तो इनटेक पानी का तत्व, बार्ली वाटर चालू करिए, जव पानी चालू कर दीजिए, बेस्ट है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच, एक पूरा चम्मच बार्ली लेना है, रात को 1 लीटर पानी में भर देना है, और उसके बाद सुबह उसको उबालना है। उबालने के बाद आधा कर दीजिए, या फिर आप अगर आधा कर सकते हो तो आधा, आधा इज अ बेस्ट, 1/4 इज अ मोर बेस्ट। उतना करने के बाद उसके अंदर नींबू डाल दीजिए, ठीक है, नींबू, और यही पानी को आपको पूरे दिन पीना है, पूरे दिन पीना है। दूसरा, जैसे कि आपको, आपके पास बटर मिल्क, आपकी छाछ आपको खुद को बनानी है। गाय के दूध की पतली जो छाछ आती है वो आपको, यानी कि कैसे, आपने 1 पार्ट आपने लिया, दही लिया, तो आपको 2 पार्ट या 3 पार्ट आपको पानी डालना है, 2 पार्ट आपको पानी डालना है या 3 पार्ट पानी डालना है। उसके अंदर आपको क्या डालना है, अदरक डालना है, उसके अंदर आपको फ्लैक्सीड डाल सकते हो पाउडर, उसके अंदर आप मोरिंगा पाउडर डाल सकते हो, उसके अंदर आप मसाला वाला कर सकते हो, बट छाछ ज्यादा पीजिए। तो गट आप इस तरह से लीजिए कि जिससे गंदगी अंदर जो भर गई है वो निकल जाए। आप कभी कभी अगर बहुत लगा देन छाछ के अंदर आप सोडा डाल दीजिए, वो भी आपको काम करेगा। तो कूलिंग। दूसरा एक आता है कि सब्जा, तो सब्जे का पानी पी लीजिए। तो सुबह सुबह, रात को सब्जे को भिगोइए, सुबह आप सब्जे का पानी पी लीजिए, और पूरे दिन जव का पानी पीजिए, और फिर हो जाएगा। और सेम टू सेम आपको क्या करना है, स्वीट बाथ या फिर हिप बाथ करना है, कीगल एक्सरसाइज करनी है, बैठिए और कहिए। आसन अगर आप करते हो तो नॉर्मल आसन, आपको भस्त्रिका है, कपाल भाती, वैसा नहीं करना अभी आपको, लेकिन हम कूलिंग वाले करना है। शीतली शीतकारी प्राणायाम कर लिया, फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसन कर लिए 90 डिग्री पे, या फिर पाद उत्थान आसन कर दिया 45 पे कर लिया, ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन एग्रीवेट करने वाले नहीं करना है, राइट, वो कीजिए। मैम इसके अलावा हमारी एक और दर्शक हैं जो बता रही हैं कि उन्हें बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसके लिए वो क्या कर सकती हैं? अब देखिए, ये एक है ना, यूरिन इन्फेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताई इसके लिए हाइजेनिक, वो बात ध्यान रखना। जब आपके शरीर में हाइजेनिक नहीं होता है, कभी कभी आप मान लो कि
पब्लिक टॉयलेट बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आपने पूल में या कहीं ना कहीं रिलेटेड टू पब्लिक में, ओपन स्पॉट्स में या पब्लिक में गए हो, या फिर आप जैसे कपड़े ये करते हो, अंडरगारमेंट्स जो आप पहनते हो, तो वो कैसे है, हाँ फैशनेबल होते हैं, लेकिन उसका मटेरियल जो हम सैनिटरी नैपकिन का यूज करते हैं उससे भी होता है, राइट। सो मेन आता है हाइजीनिक, वो एक मेन होता है। और अगेन दूसरा, पानी का कमान और वात दोष आपके शरीर में बहुत बढ़ गया है, पित्त दोष बढ़, यानी कि ड्राइनेस शरीर पे आ गई है। तो टू मच ड्राइनेस के कारण ये यूरिन इन्फेक्शन आपको होता रहता है। और ब्लैडर में तो अगेन आपको क्या करना है, जौ का पानी है, नारियल का पानी है, खरबूजे का पानी है, तो आपको इस तरह से आपको यूज करना है। दूसरा कि आप जब भी करते हो, आप बाथरूम में जाते हो, तो आपको क्या करना है, फटकरी का पानी बनाना है, घोल बनाना है, फटकरी का घोल बनाना है, और वो घोल से मेहन स्नान करवाना है। मेहन स्नान का मतलब क्या हुआ, आपका जो वजाइना है तो उसके ऊपर आपको बैठना है नीचे, और फटकरी का पानी आपने बना लिया, घोल बना लिया आपने लिया, और फिर आपका जो वजाइना है वहां पे ठंडे पानी से छलक मारिए, ठीक है। या फिर आपके पास कोई सिरिंज हो तो सिरिंज से वो पानी को अंदर जाने देते, दैट इज कॉल्ड मेहन स्नान। और आपके नियर बाय कोई पंचकर्मा या फिर नेचुरोपैथ सेंटर हो तो वहां पे डूज करवा लीजिए, डूज ऑल्सो वेरी नाइस, राइट। तो सी, एक बार साल में एक बार क्लींस योर बॉडी थोरीली कीजिए, क्योंकि जब शरीर में टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं तभी इस तरह से बीमारियां बाहर निकलती है। तो साल में एक बार आपको थोरली वो पंचकर्मा की करवा लीजिए, या फिर नेचुरोपैथ सेंटर में मड बाथ है, इस तरह से वाटर थेरेपी है, मड थेरेपी, उस तरह से आप कर लीजिए, अपने लिए समय निकालिए। फिर एकदम लास्ट होने के बाद आप बोलोगे कि अब मैं क्या करूं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक ट्रिप बनाइए, जैसे आप बाहर जाते हो ना वैसा ही आप ट्रिप बनाइए, और हेल्दी रहिए, और अपने आप के लिए समय निकालिए, राइट। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।